नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्कर 2021 में किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? इसका सही जवाब है क्लो झाओ। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट दंतक किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है भूटान। अगला प्रश्न है, पंडित राजन मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस घराने से संबंधित थे? इसका सही जवाब है बनारस घराना। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर कौन सा टूर्नामेंट जीता? इसका सही जवाब है बार्सिलोना ओपन। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ट्रैकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया? इसका सही जवाब है गाम्बिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम शांतना गौदर का निधन हो गया, वे थे एक जाने माने। इसका सही जवाब है न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में कितने पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? इसका सही जवाब है 551। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? इसका सही जवाब है 30%। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया? इसका सही जवाब है कृष्णमूर्ति संथानम। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरू किया है, यह किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है शिक्षा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। किस संस्थान ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसरो, भारतीय वायुसेना या फिर लघु शस्त्र फैक्ट्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है। यह डीआरडीओ की प्रीमियम प्रयोगशाला डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी डीएमआरएल द्वारा शुरू किए गए एक कार्यक्रम का हिस्सा है। रणनीतिक व रक्षा एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों को चरम स्थितियों में कॉम्पैक्ट तथा शक्तिशाली एरो इंजन की आवश्यकता होती है। दुनिया के बहुत ही कम देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस में ऐसे सिंगल क्रिस्टल पुर्जों को डिजाइन एवं निर्माण करने की क्षमता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम क्या रखा है? हताऊ, जुरोंग, मतामा या फिर आजातू? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुरोंग। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम जुरोंग रखा है। यह रोवर तियानवेन-1 द्वारा जो 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में पहुंचा। यह रोवर मंगल ग्रह पर जीवन के साक्ष्य की तलाश करेगा। यह चीनी अंतरिक्ष योजनाओं का हिस्सा है जिसमें एक चालक दल, कक्षीय स्टेशन को लॉन्च करना और चंद्रमा पर मानव को उतारना शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, जुरोंग। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही माउई डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या फिर फ्लोरिडा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। माउई डॉल्फिन न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माउई डॉल्फिन न्यूजीलैंड में सबसे अधिक खतरे में है। माउई डॉल्फिन न्यूजीलैंड की प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माउई डॉल्फिन दुनिया की 32 डॉल्फिन प्रजातियों में से सबसे छोटी है। माउई डॉल्फिन को IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटापन्न यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हर साल किस माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है? मार्च, अप्रैल, मई या फिर जून? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अप्रैल। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका विजन सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 की थीम वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, अप्रैल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में चिकित्सा आपूर्ति और समर्थन के लिए 135 करोड़ रुपए देने की बात कही है? अमेजन, फ्लिपकार्ट,
जोमेटो या फिर गूगल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गूगल। गूगल भारत में चिकित्सा आपूर्ति के सपोर्ट में 135 करोड़ रुपए देगा। गूगल और गूगलर्स मेडिकल सप्लाई के लिए @Give India @UNICEF को यह अनुदान दे रहे हैं। गूगल इंडिया ने कहा कि कंपनी भारत में स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि संकट के समय उनका साथ दिया जा सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गूगल। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए यूके के मेट ऑफिस ने किसके साथ मिलकर काम किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर अमेजन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट यूके के मेट ऑफिस के साथ मिलकर सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहा है। संभवतः यह सुपर कंप्यूटर 2022 में काम करना शुरू कर देगा। सुपर कंप्यूटर गंभीर मौसम पर सटीक चेतावनी प्रदान करेगा और ब्रिटेन में बढ़ते चरम तूफान, बाढ़ और बर्फ के प्रभाव से बचाने में मदद करेगा। सुपर कंप्यूटरों का सटीक मौसम और जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान के लिए तेजी से उपयोग किया जा रहा है। जापान ने सुनामी की भविष्यवाणी करने के लिए AI मॉडल विकसित करने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू का इस्तेमाल किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, एनज़ैक दिवस किन दो देशों के बीच मनाया जाता है? अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ईरान और इराक या फिर फ्रांस और जर्मनी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हर साल 25 अप्रैल को एनज़ैक दिवस मनाया जाता है। इस दिन उन सभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को याद किया जाता है जो युद्ध, संघर्ष और शांति अभियानों में मारे गए। एनज़ैक का अर्थ ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 2 बीटल प्रजातियों की खोज हुई है? कर्नाटक, असम, मिजोरम या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। 2 गोबर खाने वाली बीटल प्रजातियां महाराष्ट्र से खोजी गई। बीटल्स को आमतौर पर पहली बारिश के बाद मिट्टी के अंदर देखा जाता है। बीटल पौधों और फसलों पर भी रहते हैं। बीटल की 2 नई प्रजातियां बोल्बोसेराटाइड परिवार से संबंधित है। मिट्टी खोदने के कारण वे मिट्टी में वायु संचारण में मदद करते हैं और मिट्टी के पोषक मूल्य में सुधार करते हैं। इसके अलावा बीज के फैलाव में मदद करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों ने सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है। इसे क्या नाम दिया गया है? UN 000213, मिलीकॉन, यूनिकॉर्न या फिर CA 156000? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यूनिकॉर्न। खगोलविदों ने यूनिकॉर्न नाम के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है। यह ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के सबसे करीब है। ब्लैक होल हमारे सूरज के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना है, जिसमें गुरुत्व आकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी पृथ्वी से 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों, मंडलों और जिलों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश ने ई पंचायत श्रेणी में राज्यों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिला स्तर पर 2 पुरस्कार और मंडल और पंचायत स्तर पर क्रमशः 4 और 10 पुरस्कार प्राप्त किए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, सिप्री द्वारा प्रकाशित आंकड़ों द्वारा सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, तीसरा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। पहले और दूसरे पायदान पर क्रमशः अमेरिका और चीन है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमेरिका ने 2020 में कुल $778 बिलियन खर्च किए। चीन ने $252 बिलियन और भारत का सैन्य खर्च $72.9 बिलियन था।
2011 से 2020 तक अमेरिकी सैन्य व्यय में 10% की गिरावट आई है, लेकिन चीन ने 76% की वृद्धि की, जबकि भारत के सैन्य खर्च में 34% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यानी CGGI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 47वां, 48वां, 49वां या फिर 50वां? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।